नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है लेमिस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है लेमिस थ्योरम की? इफ़ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस किसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो जो फोर्सेस है वो प्रोपोर्शनल होंगे टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, पी क्यू आर वो फोर्सेस हम मान लेते हैं। पी ये वाला फोर्सेस, क्यू ये फोर्स, आर ये फोर्स, ये तीन फोर्स। इस पॉइंट को हम ओ लिख लेते हैं। पी जो फोर्स है वो ओ एल के अलोंग काम करता है, क्यू जो फोर्स है वो ओ एम के अलोंग काम करता है, आर जो फोर्स है वो अलोंग ओ एन काम करता है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसकी साइड्स जो होंगी वो इन फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके पैरेलल हो, तो हम ये ट्रायंगल बनाते हैं। इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रा करी, इसके पैरेलल हम ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसके पैरेलल हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए लिख लेते हैं, लेट ए बी दिस एंगल। इस पॉइंट को हम बी लिख लेते हैं और इस पॉइंट को हम सी लिख लेते हैं। तो इसमें हम साइन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस ट्रायंगल में साइन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो बी सी अपॉन में क्या होगा, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सी अपॉन होगा साइन ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन होगा साइन ऑफ सी। नाउ यहाँ पर अपने पास जो फोर्सेज है उनके बीच में आप एंगल कंसिडर कर रहे हैं, एंगल एम ओ एन दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी ये वाला एंगल अल्फ़ा कंसिडर कर रहे हैं। ये वाला एंगल बीटा कंसिडर करेंगे। एंगल एन ओ एल इज इक्वल टू बीटा, ये वाला एंगल गामा। एंगल एल ओ एम इज इक्वल टू गामा। यानी अगर हम कंपैरिजन करें ये दो पैरेलल लाइन्स है, यानी कि ये पैरेलल्स, तो इनके बीच में जो एंगल है इसके पैरेलल है ये वाली लाइन, इसके पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये वाला एंगल क्या बना, अल्फ़ा। ऐसे ही ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच में एंगल है गामा। और इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो है अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा एंगल हमारा बनेगा, नहीं सॉरी, इन दोनों के बीच में क्या है, बीटा एंगल है, तो ये बीटा एंगल हो, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो ए जो एंगल ए है वो क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फ़ा। एंगल जो बी है वो बनेगा ये वाला एंगल पाई माइनस बीटा, और एंगल जो सी है वो बनेगा पाई माइनस गामा। तो ये तो हमने इसमें यूजिंग साइन फॉर्मूला हमने लिखा था, यूजिंग साइन फॉर्मूला। बाय कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल, उसके अकॉर्डिंग जी ये जो साइड्स होती हैं इनके पैरेलल लाइन ड्रा करके हमने ये ट्रायंगल बनाई है। इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो फोर्सेस के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बी सी अपॉन पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बी सी जो साइन ए के भी प्रोपोर्शनल है, पी के भी प्रोपोर्शनल है, हम ऐसा लिख सकते हैं बी अपॉन साइन
ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बी इज इक्वल टू आर अपॉन साइन सी। और ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी अपॉन ए की जो वैल्यू है वो है पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू है पाई माइनस बीटा, आर की जो वैल्यू सी की जो वैल्यू है वो है पाई माइनस गामा। दैट इज पी अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। ये हमें इसमें प्रूव करना था, क्योंकि पी जो है हमें यही तो प्रूव करना था, जो फोर्सेज है वो प्रोपोर्शनल होंगे टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। पी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा, क्यू मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा और आर मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ये इसमें हमें प्रूव करना था। अब हम लेमिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। The angle between the first and the second is 60 degree and that between second and third is 150 degree. Find the ratio of the magnitude of the forces. हमें तीनों फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम में है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखिए, तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं। लेट पी Q and R बी द 3 फोर्सेस। ये तीनों फोर्सेस है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है। पहला फोर्स ये मान लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये। पहले और दूसरे के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, दूसरे और तीसरे के बीच में एंगल है 150 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बचेगा? टोटल 360 का होगा, 210 ये हो गए, तो ये बचा 150 डिग्री का। हमें पी क्यू और आर का रेशियो फाइंड आउट करना है। सिंस दीज 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, सो बाय लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। पी अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री। P अपॉन साइन 150 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। दैट मीन्स इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू R/√3। तो तीनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो हुआ 1:1/√3। ये रेशियो तीनों फोर्सेस का बनेगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी सपोर्टेड बाय 2 लाइट स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द वर्टिकल, इट बीइंग नोन दैट आइदर स्ट्रिंग विल ब्रेक अंडर द टेंशन ऑफ W किलोग्राम वेट। क्या दिया हुआ है कि 2 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाली स्ट्रिंग OA, और दूसरी जो स्ट्रिंग है OB वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दोनों स्ट्रिंग कितने वेट को सपोर्ट कर सकती है, और इस साथ में ये दिया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंशन जो है वो किसी स्ट्रिंग में W हो सकता है। अगर किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन अगर W से ज़्यादा हो गई तो जो स्ट्रिंग है वो टूट जाती है। हम मान लेते हैं लेट P बी द वेट सपोर्टेड बाय दीज 2 इलास्टिक स्ट्रिंग्स। तो P वेट के कारण दोनों में टेंशन प्रोड्यूस होगी, इसमें हम T1 मान लेते हैं, इसमें T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल ये, और ये हो जाएगा 135 डिग्री। तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, T1 T2 P। T1 जो टेंशन होती है वो भी फोर्सेस ही होती है, इसलिए फोर्सेस यहाँ पर अपने पास 3 है, T1 T2 और P। अब लेमिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। हम क्या लिख सकते हैं?
T1 अपॉन साइन ऑफ कितना बनेगा T1। लेमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग फोर्सेज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, तो साइन 135। नेक्स्ट T2 अपॉन साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन साइन ऑफ 105 डिग्री। इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो एक बार इनको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। T1 अपॉन साइन ऑफ ये बनेगा 45 डिग्री, ये बनेगा T2 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन साइन 75 डिग्री। पहले दो मेंबर लेते हैं हम। अगर हम पहले दो मेंबर लेते हैं तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू बनेगी दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन 45 अपॉन साइन 60 बिकॉज साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, सो दिस इज लेस देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज लेस देन T2, यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो हमेशा ही इस स्ट्रिंग के टेंशन से कम होगी। तो अगर ये जब तक ये T2 W तक नहीं पहुंचती है तब तक T1 तो पहुंचेगी ही नहीं, T1 की वैल्यू W नहीं हो सकती, और ज़्यादा से ज़्यादा T2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो W हो सकती है। हमें P की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम लास्ट दो मेंबर लेंगे फ्रॉम लास्ट टू फ्रैक्शन। क्या होगा, P की जो वैल्यू आएगी P इज इक्वल टू T2 साइन ऑफ 75 अपॉन साइन ऑफ 60। ये T1 को हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि T1 T2 से कम ही होगी। किसी भी केस में T1 जो होगी वो T2 से कम होगी, इसलिए जब तक T2 W तक नहीं पहुंचता तब तक T1 का पहुंचने का सवाल ही नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P is when T is maximum, that is T is equal to W। तो मैक्सिमम P कितना आएगा, W साइन 75 डिग्री अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 75 की वैल्यू निकालेंगे हम। साइन 75 की वैल्यू, इसको हम साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये साइन 45 डिग्री कोसाइन 30 डिग्री प्लस कोसाइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 प्लस 1/√2 और 1/2। तो ये आया अपने पास √3 प्लस 1/2√2। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू W साइन 75 यानी कि √3 प्लस 1/2√2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा W √3 प्लस 1/√3 इंटू √2। दिस इज इक्वल टू W √3 प्लस 1 अपॉन √6। ये किलोग्राम वेट में आएगा। मैक्सिमम जो वेट है वो इतना ही बियर कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पर P की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसमें टेंशन T2 जो है वो W से ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के कारण स्ट्रिंग टूट जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB and AC are two strings 9 meter and 12 meter long attached to pegs B and C at a horizontal distance 15 meter apart. Find the tension in the string when a weight of 10 kg is suspended from A. दो स्ट्रिंग है हमारे पास AB और AC। AB की जो लेंथ है वो है 19 मीटर, AC की लेंथ है 12 मीटर। B और C के बीच में डिस्टेंस है 15 मीटर। ये पॉइंट मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C।
ये जो डिस्टेंस है ये है 15 मीटर। ये जो लेंथ है ए, इसको मान लेते हैं हम ए। ये डिस्टेंस बनेगी 9 मीटर और ये 15 मीटर, नहीं ये बनेगी 12 मीटर। यहाँ पर एक वेट हमें क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन ए वेट ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए। जब यहाँ पर ए से हम 10 किलोग्राम का वेट अगर लटकाएंगे तो इनमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो हमें निकालनी है। टेंशन हमेशा क्या होगी, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग पर फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं T1, ये मान लेते हैं T2। T1 और T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अभी, क्योंकि क्या है कि BC 15 मीटर है, AB है 9 मीटर और AC जो है वो है 12 मीटर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 81 प्लस 144 दैट इज 225, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 10 किलोग्राम जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो ये वर्टिकल है, इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये टोटल 180 माइनस, ये टोटल 180 है तो ये बनेगा 180 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा, ये एंगल बने। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि तीनों फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, ये T1 T2 और 10 किलोग्राम, तो हम यूज़ कर लेते हैं लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम के अकॉर्डिंग T1 अपॉन साइन ऑफ T1 अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, और ये एंगल है 180 माइनस थीटा, इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन ऑफ 90, ये आया। T1 अपॉन ये साइन थीटा, T2 अपॉन कोसाइन थीटा और ये 10। अभी हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने ये एंगल थीटा कंसिडर किया है। अगर हम ये एंगल थीटा कंसिडर करते हैं और ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब पूरी ट्रायंगल की बात करते हैं हम, ABC, ये एंगल 90 डिग्री का है, इधर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये हो गया थीटा। ये एंगल थीटा हो गया तो ये बन जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12 अपॉन 15 बनेगी, और कोसाइन थीटा की वैल्यू होगी 9 अपॉन 15। तो पहला और लास्ट मेंबर लेते हैं हम इसकी, तो T1 कितना होगा 10 इंटू साइन थीटा, दैट इज 10 इंटू 12 अपॉन 15, तो ये बना 8 किलोग्राम। T2 ये दो मेंबर लेते हैं तो T2 की वैल्यू आएगी 10 कोसाइन थीटा, और कोसाइन थीटा की वैल्यू है 9 अपॉन 15, तो ये आएगा 6 किलोग्राम। तो दीज आर टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन ए वेट ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए।